आप किसी ऐसे स्थिति से जो आपको रोकती थी, जो आपको क्रॉस रोड में जाने के लिए जैसे बार बार बाधित कर रही थी, मतलब जो आपका पाथ है उससे अलग पाथ आपको चूज करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे आपके ऊपर थोपा जा रहा था, वो सारी चीज़ें आप उन सारी स्थिति से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि दो बार हुआ, एक बार आपके मैरिज के पहले, एक बार आप मैरिड हैं तो आपके मैरिज के बाद। दो ऐसी स्थिति जहां से निकलकर पूरी तरीके से, जहां के निगेटिव अटैचमेंट से निकलकर ही आपके लाइफ में आप उस सुकून को, आप उस इंडिपेंडेंट को पा सकते थे। ये जो भी लोग हैं, ठीक है, जो आपको रोकना चाहते थे, ये आज भी आपको देख रहे हैं। ठीक है, आज भी आपके कनेक्शन पर इनकी बुरी नज़र है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आपको आपके पाथ से रोका है। ये इन लॉज की तरफ से कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कोफ्त करता है आपसे, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है, कोई ऐसा आपके तरफ से भी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे। तो दोनों ही ऊर्जा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके कोई मित्रगण हो सकते हैं, जिनको आपने मित्र समझा वो शत्रु हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके रास्ते में सारी चीजें सुकून भरी है। ठीक है, आएगी तो भी और है तो भी, मतलब आप मैरिड हैं तो भी और आप अनमैरिड हैं तो भी आपका जो कनेक्शन है वो काफी केयरिंग कनेक्शन है। 5 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। देखिए, ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते में आपको बाधित किया जा रहा है, ये कोई लाइक अ सिस्टर या लाइक अ मदरली फिगर है। ये आपके पर्सन की कोई ऐसी लाइक सिस्टर या कोई स्टेप मदर या सिस्टर, स्टेप वाली ऊर्जा निकल कर आ रही है। अगर रियल भी है तो भी ये ऐसी ऊर्जा है जहां पर ये व्यक्ति इसको खुश नहीं देखना चाहती। देखिए, ये जो कुछ भी कर रही है ना, वो छुप कर रही है। वो ये जो कुछ भी कर रही है, जो भी आपके और आपके पर्सन के लिए जो भी निगेटिव चीजें कर रही है या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा छुप कर रहे हैं। आपको लगेगा कि ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो बहुत दूर है, लेकिन ये सब चीजें कैसे हो रही है। अब ये सारी चीजें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। दो ऐसे फीमेल नजर आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन के ही आसपास के, जिन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर एक मेल है और दो फीमेल है। इस फीमेल ने, जो आपके ही एज की हो सकती है या आपसे 1 या 2 साल छोटी या बड़ी हो सकती है, इसने किसी न किसी ऐसे कार्मिक पर्सन को आपके तरफ भेजा था। और ये जो व्यक्ति है ये आज भी आप पर नजर रखता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका दिल दुखाने के बाद इसके ही फैमिली मेंबर में किसी न किसी व्यक्ति पर यह टावर आया है। 18 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। 29 भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन और आपके कनेक्शन से कोई बहुत ज़्यादा नाखुश थे और उसकी वजह से इन लोगों ने आपको या आपके पर्सन को क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की है। ये जो क्रॉस रोड है, ये आपके किसी कार्मिक से आपकी मुलाकात कराना या आपके पर्सन के लाइफ में किसी अपने मित्र या किसी न किसी तरीके से किसी का इंटरफेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। और आपके पाथ को रोकने वाली ऊर्जा यहाँ से निकल कर आ रही है, जो कि कार्मिक स्थिति को बता रहा है। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को आपके पाथ पर रुकावट के लिए भेजना। ये व्यक्ति आपको नजर आता हो कि ये व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल है, ये बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन ये जो फीमेल उसको सिखाती थी, ये जो उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट करती थी, वही सारी चीजें ये आपसे बोलता था। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी पूरी इच्छाओं को कंट्रोल करके रख लिया था। इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर की जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके धन की स्थिति में और आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आया। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल आपके तरफ से जिसने आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से रोक दिया। तो यहाँ पर दोनों ही ऊर्जा निकल कर आ रही है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी जो इनहेरिटेंस है। देखिए, ये जो फीमेल है जो आपके तरफ से, उसकी पूरी जो नज़र है ना आपके धन पर है। आपको कुछ ऐसा अचीवमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है या आपको गिफ्ट है। ठीक है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप गॉड गिफ्टेड पर्सन हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट है
जिससे कि इस फीमेल को बहुत जेलसी होती है। और इस फीमेल ने कहीं पर कुछ पूछा है जिससे कि पता चला है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जिससे कि आप, अगर ये आपके धन को रोक भी देती है, अगर ये आपके इनहेरिटेंस को रोक भी देती है, तो भी इससे भी कई गुना ज़्यादा आप अर्न कर लेंगे। ये मैसेज इस फीमेल को अभी रिसेंटली मिला है, जिसकी वजह से सर पकड़ के बैठी है। तो देखिए ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो फीमेल है, ठीक है, जो आपके पर्सन से जेलस है, इसने आपके पर्सन के तरफ कुछ ऐसी ऊर्जा भेजी थी, लस्ट वाली ऊर्जा, या आपके तरफ किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा था जो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अलग था, ठीक है, और रियल में अलग था, इस तरीके की ऊर्जा। और ये जो व्यक्ति है आपके पर्सन से अभी बहुत ज़्यादा जेलस है और रिबेलियस। यहाँ पर मुझे आप और आपके पर्सन एक योद्धा की तरफ बाहर निकल गए हैं इन सारी चीज़ों से। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसको भेजा गया था, प्रोजेक्ट किया गया था, और आपके आसपास या आपके पर्सन के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि वृषभ राशि है, ठीक है, वो बार बार आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है, ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपके आसपास कोई 5 नंबर का व्यक्ति मई के मंथ का 7 मई या 5 जुलाई, 16 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई, ये इसका जो है बर्थडे हो सकता है, मंथ हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है, आप लोगों के पीछे में बहुत सारी बातें क्रिएट करता है कि पहले तो ऐसी स्थिति थी, अभी कैसे सारी चीज़ें हील्ड हो गई, है ना। कोई ऐसी फीमेल है जो आपको कुछ बताना तो चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाई, ठीक है, ये भी एक बाधा में ही निकल कर आ रहा है। कोई ऐसी फीमेल, कोई आपकी मित्र रही हो, ठीक है, जिसने आपके साथ धोखा किया हो, वो आपको कुछ बताना तो चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती थी जिसका नंबर 8 है, 88 हो सकता है, जो आपकी प्रोग्रेस को डोमिनेट करना चाहता था, जो आपकी प्रोग्रेस को अपने तरफ, देखिए 88, जो आपकी प्रोग्रेस को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसने आपके रास्ते में बड़े बड़े चट्टान रख दिए थे। आपके अचीवमेंट को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं आज के समय में, क्योंकि आप इन सारी स्थिति से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे परमात्मा जी की कृपा से। और जो कुछ भी किया धरा है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया। तो जिस फीमेल ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ऐसी निकल कर आ रही है कि इनमें से कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है आपके अचीवमेंट से। और अभी अभी इस वक्त जब रीडिंग बन रही है, कोई आपके बारे में बात कर रहे हैं, कोई आपके अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई है जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। साइलेंट, आपको कहा जा रहा है बहुत ही शांत रहिए, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपके फैमिली में ही कोई 1 या 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से ये जो है ना आपको दर्शा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई डोमिनेट करता है या करती है, कोई ना कोई मेल या फीमेल आपके फैमिली के किसी एल्डर पर्सन को डोमिनेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, इनहेरिटेंस, कहीं ये व्यक्ति आपको कुछ दे ना दे, कहीं ये व्यक्ति आपकी मदद ना कर दे, इस तरीके से डर है इस व्यक्ति को। सेक्रेट विजन, ये आपके विजन से, ये लोग जो है ना आपके थर्ड आई चक्र से, आपके इंट्यूशन पावर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इनको लाइट ना पसंद नहीं आ रहा है। आपके ये ऐसा करने वाले हैं ना जिन्होंने लगातार आपके रास्ते में फेलियर को चुना था, अब आप जीत रहे हैं, अब आप विक्ट्री आपको मिल रही है, तो ये लोग शांत नहीं बैठे हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, सर पकड़ लिया है इन्होंने। अरे ये तो हम जितना भी इसके रास्ते में रिस्क लाते हैं, जितना भी ड्रामा क्रिएट करवाते हैं, ये तो आगे ही बढ़ती है, आगे ही बढ़ता है, क्योंकि फॉलो दी साइन, क्योंकि आप जो भी साइन आपको मिल रहा है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आप फॉलो कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा, इनर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर विजडम, जब व्यक्ति आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाता है, तब कोई भी भ्रम की ऊर्जा, तब कोई भी मैनिपुलेशन आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। यहाँ तक आप हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, लेकिन अभी इस डोमिनेट फीमेल की वजह से आप इस व्यक्ति से भी डिटैच हो गए हैं, जो आपके फैमिली में कोई एल्डर पर्सन है, जो बहुत अच्छी बात है। आपके मन में उनके लिए श्रद्धा है, आपके मन में उनके लिए जो कहते हैं ना कि सम्मान है,
लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हैं, और यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन का लाभ ये व्यक्ति तो नहीं, लेकिन इसके आसपास के लोग उठा रहे थे। अब आपने इनसे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका आशीर्वाद तो सोल लेवल पर आपके साथ है, और आपका जो प्रेम है ये इनको समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन रहा हो ये, जो कि हील्ड हो रहा है, हील्ड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर तो इस व्यक्ति को सच्चाई सामने नजर आ जाएगी। अगर ये कार्मिक कनेक्शन हील्ड नहीं होने वाला हो या पूरी तरीके से समाप्त होने वाला हो, तो वैसे भी आप डिटैचमेंट में आ ही गए हैं। बात करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं ठीक है, सब अपने अपने लाइफ में खुश रहें, इस तरीके की ऊर्जा आपको मिल जाएगी। विभूति का प्रयोग कीजिए अपने थर्ड आई चक्र पर, वर्तमान में जीना है। देखिए ये जो फीमेल है ना, बार बार आपको पीछे खींच कर ले जाना चाहती है कि देखो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके सीखने का एक समय था। अब आपने सीख ले लिया, तभी आपको अचीवमेंट भी मिल रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, यही मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन कर दिया गया है। तो आप जरूरतमंदों की जितनी मदद करेंगे, जितना आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको जो है अबंडेंस मिलेगा, उतना ही आप खुश रहेंगे, सुकून रहेंगे और सुकून से रहेंगे। और ये लोग, इनका सुकून अपने आप छीन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनका कर्मा है वैसे ही। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।